इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और अब वक्त हो चला फटाफट अंदाज में खबरों का। जीत के जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जमकर हुई आतिशबाजी। भोपाल में महिलाओं ने सीएम शिवराज का किया अभिवादन। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय पहुंचे पीएम मोदी। जनता को दिया जीत के लिए धन्यवाद। कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। मोदी है तो मुमकिन है के लगे नारे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में परिवारवाद पर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार परिवार के खिलाफ वोट। ये उन दलों नेताओं की को चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों को के साथ हैं और भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं। उनके खिलाफ वोट। पीएम मोदी ने पार्टी की नीतियों को लेकर कहा बीजेपी सिर्फ नीतियां ही नहीं बनाती, डिलीवरी भी करती है। जनहित और राष्ट्रहित में काम करती है। जीवन बेहतर करने की योजना बनाती है। इन चुनावों में धमक तक दूर तक जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में इसका संदेश जाएगा। भारत विकास की राह पर अग्रसर होगा। मध्य प्रदेश में मिली बहुमत को लेकर पीएम मोदी ने कहा एमपी में बीजेपी का 2 दशकों से शासन, बीजेपी और भी मजबूत हुई है। मैं सभी का आभार जताता हूं। युवाओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं में लगातार भरोसा बढ़ा है। उसकी आशाएं पूरी होंगी और उसके लिए काम किया जा सकता है। युवा जानता है कि बीजेपी ही उनके विश्वास पर खरा उतरेगी। जातिवाद को लेकर पीएम ने कहा कि जातियों में बांटने की कोशिश की गई। बीजेपी की योजनाओं का लाभ सभी को मिला। हर जाति के लोग जानते हैं कि ये चुनाव हर वर्ग का है। वोट काउंटिंग के बाद बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक। राज्यों के लिए तय होंगे पर्यवेक्षकों के नाम। 3 राज्यों के लिए भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में तय होंगे सीएम के नाम। चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6:30 बजे पहुंचे राजभवन। राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों के नतीजे घोषित। बीजेपी बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। 54 सीटों पर बीजेपी ने लहराया परचम। 35 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। अन्य के खाते में सिर्फ 1। इंदौर की सभी 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा। कांग्रेस का सूपड़ा साफ। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय 57,939 वोटों से जीते। इंदौर 2 से रमेश मेंदोला 10,747 वोटों से जीते। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम को लेकर पीएम मोदी का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर रिएक्शन है। पीएम ने कहा परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय, गरीब और किसान बहनों भाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास जताकर भाजपा को प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद दिया। इस विशाल जीत के लिए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। जेपी नड्डा ने और अमित शाह ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों, भाजपा की विचारधारा को जनता का समर्थन और इसको प्रणाम है। बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए सीएम शिवराज को बधाई। जेपी नड्डा ने किया ट्वीट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव परिणामों को लेकर राहुल गांधी ने लिखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जनादेश हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव हारे। 157 वोटों के अंतर से हारे टीएस सिंहदेव। कांग्रेस ने स्वीकार की अपनी हार। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी को दी जीत की बधाई। कमलनाथ के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। कमलनाथ ने कहा कि ये एमपी की जनता का फैसला है। जनता का फैसला हम स्वीकार करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत की ओर 119 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 63 पर आगे। सीएम शिवराज को जीत का पूरा भरोसा। जीत पर फूल देकर लाडली बहनों का जताया आभार। बुधनी से जीते सीएम शिवराज सिंह चौहान। जनता का जताया आभार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 पर जताया भरोसा। मतदान और नतीजों को लेकर न्यूज 18 पर
जताया भरोसा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। जीत के जश्न में डूबे बीजेपी के कार्यकर्ता, दिल्ली दफ्तर में जमकर हुई आतिशबाजी। भोपाल में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम शिवराज को खिलाई मिठाई। पाटन सीट से भूपेश बघेल ने लहराया जीत का परचम, बीजेपी से सांसद विजय बघेल को भारी मतों से हराया। हरदा के मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर हंगामा, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग, भीड़ तितर-बितर करने के लिए भांजी लाठियां। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काउंटिंग जारी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई, उम्मीदवारों में खुशी की लहर। बिलासपुर जिले की बिल्हा विधानसभा सीट से भाजपा के धर्मलाल कौशिक जीते। न्यूज 18 से बोले धर्मलाल कौशिक, ये छत्तीसगढ़ की जनता की जीत है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जीती हैं